पर पहुंची रूस और यूक्रेन की जंग। रूस रुकने को तैयार नहीं, यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। रूस यूक्रेन की लड़ाई क्या लेगी विश्व युद्ध का रूप? ग्रहण के 8 महीने और 8 साल क्या रूस और यूक्रेन के लिए भारी हैं? गुरु, शनि, राहु और केतु करेंगे कितना बड़ा खेल? विश्व पर आने वाली है अब कैसी आफत? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में मौजूद शिवपुरी से मैं कविता राणा और मेरे साथ आज मौजूद है विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दिवाली के मौके पर साल का अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ा और इस देव दिवाली पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण पड़ा और आज हम श्री संत बेत्रा अशोका जी से ये जानेंगे कि 15 दिनों के भीतर भीतर 2 बड़े ग्रहण और इन ग्रहण का असर, जैसे कि श्री संत बेत्रा अशोका जी पहले बता चुके हैं कि इसका असर आने वाले 8 महीनों तक रहेगा और आगे भी 8 सालों तक भी रह सकता है। और आज के इस वीडियो में हम मेष राशि वाले जातकों के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से देव दिवाली पर जो पड़ा था हमारे देश अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 से लेके आने वाला समय यानी कि 8 जुलाई 2023 तक, यानी कि ये 8 महीने ग्रहण के चलते जो ग्रहण का जो प्रभाव है इन 8 महीनों के अंदर अंदर आपको किस तरह से प्रभावित कर सकता है, आप पर इसका किस तरह का असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जैसे कि आप इस बात की मुझे लगता है ये आपकी एक भविष्यवाणी होगी, ज्योतिष भविष्यवाणी, आपकी ज्योतिष गणना कि ये जो ग्रहण है इसका 8 महीने से लेके 8 सालों तक इसका असर पड़ेगा। इसके पीछे की वजह जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक आप ही हैं जिनका ये कहना है कि ग्रहण का असर कुछ दिनों के लिए नहीं है, महीनों और महीने ही नहीं सिर्फ सालों तक, आने वाले लंबे समय तक इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन क्यों? देखिए, महाभारत काल में जो 2 ग्रहण पड़े थे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जो 15 दिन के पीरियड में पड़े थे जी। उसका इफेक्ट जो है हिस्ट्री में है और उस ग्रहण के बारे में भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया था कि ये महाभारत क्यों हुई और उसमें इतना डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ। उसके कारक ये दोनों ग्रहण थे जो 15 दिन के अंदर अंदर जो ग्रहण सूर्य और चंद्र ग्रहण लगे थे। तो 15 दिन के अंदर अंदर 2 ग्रहण होने के कारण उनकी जो पोजीशन थी, मतलब जिन राशियों में थे उन सबको देखते हुए उस टाइम जितना विनाश हुआ और सेम इस टाइम जो आपका विश्व में जो हो रहा है, आप सिर्फ भारत को मत देखिएगा, पूरे विश्व में देखिएगा जो हो रहा है वो उसी तरफ इंगित कर रहा है कि आने वाला समय जो है। आपने पूछा कि 8 महीने और 8 साल क्यों बोला। देखिए, महाभारत के अगर असर को आप लेते हैं तो फर्स्ट 8 मंथ इतने डिस्ट्रक्टिव थे कि उसमें मानव जाति एक किस्म से महाभारत के बाद जो विकृत से हो गई थी। इतना विनाशकारी महाभारत था जी। उसमें कितने लोगों की मौतें हुई और खून की नदियां बही। सेम तरीके से ये जो ग्रहण हैं, सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को हुआ और उसके बाद 8 नवंबर को जो आपका चंद्र ग्रहण हुआ है, इसका इफेक्ट भी आने वाले 8 महीने से 8 साल तक आपको मानव जाति पर दिखाई देगा जी। अगर इसको सिर्फ आप महाभारत से कोरिलेट करते हैं। बाकी ज्योतिष गणना के अनुसार इस टाइम शनि अपनी राशि में है और वक्री चल रहे हैं। मंगल जो है, जिस टाइम ये ग्रहण लगा, चंद्र ग्रहण लगा, पराक्रम स्थान में मंगल सेनापति का कारक है, सेना का कारक है, अग्नि का कारक है, आपका अकाल का कारक है। दूसरा आपका जो ग्रह दशा है जी। उसमें सूर्य, बुध, शुक्र और केतु, ये 4 ग्रह जो हैं ग्रहण काल में, ग्रहण आपका मेष राशि में लग रहा है, चंद्रमा और राहु मेष राशि में और तुला राशि में सूर्य, बुध,
शुक्र और केतु हैं। तो ये अगर ग्रहण को आप देखते हैं तो 4 और 2 6 ग्रह तो ये इस टाइम ग्रहण में अपना इफेक्ट देंगे। तो ग्रहण काल में कोई भी ग्रह जो है अपना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। बृहस्पति 12वें घर में है, तो बृहस्पति का 12वें घर में स्वराशिस्थ होना, ये विदेश, अगर मैं यहाँ बैठ के प्रेडिक्शन कर रहा हूँ तो ये विदेश से रिलेटेड है। 12वें घर का मालिक 12वें घर में हो या अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में हो, तो वो जो है विदेश से रिलेटेड मैसेज देता है। तो ये मैसेज विदेश से रिलेटेड है। तो विदेश से रिलेटेड हम इस टाइम एशिया में बैठे हैं, तो मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। यूरोपियन कंट्रीज में इस ग्रहण का विनाशकारी इफेक्ट 17 जनवरी से पहले नजर आ जाएगा जी। यूक्रेन और रशिया, अगर आप देखते हैं यूक्रेन की नाम से प्रचलित नाम से राशि जो है मेष है, और रशिया की जो प्रचलित राशि है नाम राशि है वो तुला है जी। मेष और तुला राशि के बीच में ये ग्रहण बना हुआ है, और जिसमें 6 ग्रह इन्वॉल्व हैं, जिसमें शुक्र है, सूर्य है, केतु है, राहु है और चंद्रमा है। इसमें आप अगर देखेंगे शनि और बृहस्पति जो हैं, शनि की भी जो इफेक्टिव पीरियड होता है वो 2.5 साल का होता है एक राशि में, बृहस्पति का 1 साल होता है, राहु और केतु का 18 महीने है। तो जो मोस्ट इफेक्टिव ग्रह हैं जिनका बहुत लंबे पीरियड तक आपका जो है इफेक्ट रहता है, वो इस ग्रहण के कब्जे में है। बृहस्पति 12वें में चला गया, तो इसका मतलब ये ग्रहण जो है यूरोपियन कंट्रीज को बड़ी बुरी तरीके से इफेक्ट करने वाला है, और वहां से वर्ल्ड वॉर के जो हैं बादल जो हैं जो नजर आ रहे हैं इस टाइम। अगर आप देखते हैं तो यूक्रेन और रशिया तो इंडल्स हैं ही हैं, इधर आपका चाइना और इसे क्या ताइवान के बीच में टेंशन है, उधर आप फिलीपींस इजराइल जो है, इजराइल फिलीपींस में गाजा पट्टी के कारण जो है टेंशन चल रही है, और उधर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो है टेंशन है, जिसमें जापान भी आपका इन्वॉल्व है, उधर से इटली इन्वॉल्व है, यूके भी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारी कंट्रीज जो है इस टाइम जो है पराक्रम भाव के मंगल के कारण इनके जो सेनापति हैं, इन कंट्रीज के सेनापति हैं, या आपके जो हेड्स हैं, आर्मी हेड्स हैं, या आपके डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, या स्टेट हेड्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनके दिमाग में एक ही चीज रहेगी कि हम किस तरीके से आपका जो है इसे क्या बोलते हैं अपनी बढ़त हासिल करें। और उस दौड़ में ये जो उनसे 4 ग्रह मैंने बताए हैं, राहु, केतु, शनि एंड बृहस्पति, इनका कार्यकाल लंबा, और ये इस टाइम जो ग्रहण ये दोनों हुए हैं, इनमें चारों इस तरीके से इन्वॉल्व हैं कि ये युद्ध को लंबा खींचेंगे, इसके बैड इफेक्ट को लंबा खींचेंगे। अगर बैड इफेक्ट को लंबा खींचते हैं तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की मानव जाति के लिए ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होने जा रहा है। तो चलिए, ये आपकी एक बड़ी भविष्यवाणी है कि इस ग्रहण का जो असर है, इन 2 ग्रहण का जो असर है, जो अब आने वाले 8 महीनों से भी आगे 8 सालों तक जा सकते हैं, और नतीजतन जिस तरह का रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है वो आगे इतनी बढ़ेगी कि पूरी दुनिया इस जंग में आ सकती है। एक विश्व युद्ध की आहट इसी ग्रहण के चलते, इस ग्रहण के प्रभाव के चलते देखने को मिल सकती है। जिस तरह से द्वापर युग में महाभारत का जैसा युद्ध जो लड़ा गया था, वो कलयुग में भी कुछ इसी तरह के हालात पैदा होंगे भविष्य में।